देखिए, हमारे समक्ष बात आई, प्रस्ताव आया तो हमने देखा कि भारत के अंदर यदि हमें धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखनी है, तो हमें परस्पर एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। हमने प्रस्ताव करा फिर कि हमारे जितने हिंदू मंदिर है, उनका जो केंद्र है, यानी मंदिरों के अंदर का परिसर है, वो परिसर निश्चय ही बड़ी परंपराओं से युक्त है, बेहद शुचिता से, शुद्धता के साथ में वहाँ पे पूजा अर्चन होती है। और कोई अन्य धर्म वाला आता है तो वो उस परंपरा का व्यक्ति नहीं है, तो उसका अंश उतनी शुद्धता नहीं रख पाता, चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो आचार व्यवहार की हो। तो ऐसी स्थिति में यदि हम विवादों को यहीं विराम दें कि वहां पे उनको प्रतिबंधित कर दें, तो ना कोई आगे चल करके कोई क्लेश होना है, न ही कोई किसी प्रकार का होगा। परस्पर एक दूसरे के धार्मिक स्थानों की यही तो अनुशासन होता है ना। मक्का के अंदर क्या हिंदू जा सकता है, कोई विधर्मी जा सकता है इस्लाम के अलावा? नहीं जा सकता, क्योंकि वहां की अपनी एक पवित्रता है, उनका एक अलग परंपरा है। वैसे कैसे वेटिकन का है। तो हमने इस चीज को प्रस्तावित किया है कि हाँ ठीक है, विवादों से दूरी बनाने के लिए और अपनी शुचिता को बनाए रखने के लिए, हिंदू धर्म की पवित्र परंपराओं को पवित्र रखने के लिए विधर्मियों को हमारे केंद्रित स्थलों के ऊपर प्रवेश नहीं देना चाहिए। तो हम अपने लिए डिमांड रखिए जो विशेष तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, हमारे शक्तिपीठ होते हैं, और जितने भी प्राचीनतम मंदिर हैं उन सभी जगह का कहेंगे, ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार का कोई विद्वेष पैदा ना हो, परस्पर एक दूसरे का सम्मान बना रहे। मेरा ये मानना है कि सभी जगह सबको जाने की छूट होनी चाहिए। किसी को भी किसी भी धर्म के देवताओं को, देवियों को, उनके मान सम्मान के विपरीत कोई टिप्पणी या कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। और भगवान का ही अगर हमने स्वरूप माना है, वो दूषित कैसे हो सकता है? कोई भी उसको दूषित नहीं कर सकता। तो उनके सामने कोई भी जाएगा, जो हमारी परिकल्पना है कि वो तो देते हैं। भगवान का स्वरूप, हमारे देवी देवताओं का स्वरूप, ये तो देता है, शुद्धिकरण करता है, बेहतर इंसान को बनाता है, ऐसा मानना है। वरना फिर देवी देवताओं की परिकल्पना क्या है? तो जब वो बेहतर बनाता है तो हर इंसान को, हर मानव को उनके समान समीप जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो किसी भी धर्म की हो। मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं कि मक्का में भी अन्य का प्रवेश ना हो। मैं खुद भी वहां जाके देखना चाहता था, तो ये पता चला कि वहां कोई ऐसी रोक टोक है। तो कहीं कोई काम मेरी समझ में सही नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जगह हम भी गलत करें। खुलापन है तो सब जगह सबके लिए खुलापन होना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें, ये तर्क। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।